जियोलॉजी। जियोलॉजी। देखिए बच्चों, जियोलॉजी में आप पठार पढ़े, क्या पढ़े थे? पठार। तो देख लीजिए पठार। पठार देखिए पठार क्या है बच्चों, ध्यान देखिएगा, समझिए। तो पठार के बारे में हम आपको पढ़ाए थे, कौन कौन सा पठार है, इसके टाइप्स बताए थे। इसके टाइप्स हम आपको बताए थे। पहला नाम बताए थे अंतर पर्वतीय पठार ना, अंतर पर्वतीय पठार। दूसरा हमने क्या बताया था? गिरिपथ पठार। कौन सा पठार? गिरिपथ पठार। तीसरे का नाम क्या है? महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार। चौथे का नाम क्या है? ज्वालामुखी, ज्वाला या लावा पठार। पठार। पांचवें का नाम क्या है? टेक्टोनिक पठार। कौन सा पठार? टेक्टोनिक पठार। 5 पठार को बारे में मैंने आपको बता दिए, ठीक ना। और आज हम लोग देखेंगे जैसे विश्व में सबसे ऊंचा पठार, ये सब कौन सा पठार है, ठीक। आज वर्ल्ड का देखेंगे। देखिए पहले विश्व का स्टार्ट करते हैं, विश्व का। देखिए विश्व में बच्चों बता दें, विश्व में जो सबसे बड़ा, विश्व में जो सबसे बड़ा पठार है, सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ध्यान देना, इस तरफ ध्यान दो। विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। कौन सा पठार? तिब्बत का पठार, ठीक ना। उसके बाद बता दें कि आपका देखा गया सबसे ऊंचा पठार, विश्व में सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार जो है बच्चों, पामीर का पठार है। कौन सा पठार? पामीर का पठार। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। उसके बाद बच्चों बता दें कि विश्व में सबसे अधिक खनिज वाला पदार्थ, सबसे अधिक खनिज वाला पठार कौन सा है, ठीक। तो एक कंट्री है बोलीविया, बोलीविया कंट्री है, बोलीविया, बोलीविया। देखिए बोलीविया कंट्री एक है, देश है। बोलीविया देश में बच्चों बता दें सबसे अधिक खनिज पाया जाता है। यहाँ खनिजों में एक चीज ध्यान देना, बोलीवियम जो है लिथियम ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिथियम। लिथियम का यहाँ भंडार पाया जाता है बोलीविया में, समझ गए कि नहीं, जानते रहना। उसके बाद बता दें बच्चों, अब आपका आता है भारत। कौन आता है? भारत। तो भारत में भी अगर हम लोग देखें बड़ा छोटा, सबसे बड़ा पठार भारत में कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पठार भारत का, सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। और देखा जाए बच्चों सबसे ऊंचा पठार भारत का, भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। कौन सा पठार? लद्दाख, लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा पठार है, लद्दाख का पठार भारत का। उसके बाद देखा जाए बच्चों सबसे अधिक खनिज वाला पठार कौन सा है भारत का? खनिज वाला, सबसे अधिक खनिज वाला पठार, खनिज में देखा जाए बच्चों सबसे अधिक पठार अगर देखा जाए तो धारवाड़ का पठार आता है। कौन सा पठार? धारवाड़, धारवाड़ का पठार। अच्छा, धारवाड़ के पठार में यहाँ पे एक खान पाया जाता है जिसका नाम है कोलार की खान। कौन सा खान? कोलार की खान, कोलार खान। ये कहाँ है आपका कोलार खान? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक। कोलार की खान से क्या निकलता है? सोना निकलता है। क्या निकलता है? गोल्ड, सोना। कोलार की खान बहुत फेमस है सोने के लिए, जानते रहिए, यहाँ सोना निकलता है, ठीक ना। उसके बाद जो है बच्चों बता दें कि सबसे अधिक कोयला वाला, भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक कोयला वाला पठार कौन सा? ऐसा पठार जहाँ कोयला निकलता है, ठीक, माइनिंग करने पे, खोदने पर। उसका नाम है छोटा नागपुर। क्या नाम है? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार। आपको बच्चों बता दें, पहले ये जो छोटा नागपुर देख रहे हो ना, छोटा नागपुर के पठार को झारखंड कहते थे। क्या कहते थे? झारखंड। अब नाम झारखंड पड़ गया, पहले छोटा नागपुर का पठार उसे कहते थे, जानते रहो, झारखंड।
झारखंड। तो अगर आपका देखा जाए विश्व में सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार, सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, सबसे अधिक खनिज वाला पठार, सबसे अधिक खनिज वाला सबसे अधिक खनिज वाला कंट्री कौन सा विश्व में? बोलीविया। बोलीविया में लिथियम की मात्रा बहुत ज्यादा पाया, मतलब लिथियम वहां ज्यादा पाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार, सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार, सबसे खनिज वाला पठार धारवाल का पठार, कोयला कोलार की खान वहां पे कर्नाटक में पाया जाता है, सोना वहां से कोलार की खान से निकलता है, ठीक, माइनिंग करने पर। कोयला वाला पठार कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, समझ गए, वहां से कोयला पाया जाता है, समझ गए कि नहीं? ये था आपका पूरा पठार के बारे में, ठीक ना। तो अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है डिजर्ट। क्या है? डिजर्ट। डिजर्ट पढ़ा देंगे आज आपका, ये कंप्लीट हो जाएगा। डिजर्ट देखिए, डिजर्ट क्या होता है? डिजर्ट मीन्स होता क्या पता है? रेगिस्तान। क्या होता है? डिजर्ट का मतलब होता है बच्चों रेगिस्तान। डिजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। जैसे कि रेगिस्तान क्या है, डिजर्ट क्या है, ध्यान देखिए। डिजर्ट जिसे हम लोग कहते हैं रेगिस्तान, क्या कहते हैं? या मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन नाम दीजिए, सब सही है। ये क्या है? देखिए, ऐसा क्षेत्र जहां पे बरसात नहीं होता, ऐसा क्षेत्र जहां की जो जमीन है बंजर है, बरसात ही नहीं होती है, वहां पे जो पेड़ पौधे उगते हैं वो कैसे उगते हैं? कांटेदार उगते हैं। ऐसा जमीन जहां पर क्या हो? ऐसा क्षेत्र जहां पर बरसात ही ना हो, समझ गए कि नहीं? मतलब मरुस्थल का मतलब वहां की जो भूमि है ना, वो जान लो एक प्रकार से मर गई होती है, मरी जमीन होती, ठीक, एकदम बंजर होता है। तो ऐसा क्षेत्र जहां पे बरसात ना हो, ठीक, एकदम एकदम बंजर जमीन हो, ठीक, समझ गए, जहां पे पेड़ पौधे जो है कांटेदार उगते हों, समझ गए ना, ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? रेगिस्तान कहते हैं या मरुस्थल कहते हैं, ठीक ना। अच्छा, वहां पे चलता कौन है? तो जैसे आपका रेगिस्तानी इलाका है तो ऊंट ऊंट वहां पे चलता है। आपको बता दें, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट ऊंट वहां पे मतलब कि ऊंट ज्यादा वहां पे, ऊंट से लोग सामान वामान ढोने का काम करते हैं, समझ गए। अच्छा, ऊंट में एक खासियत है, वो एक बार कहीं पानी पी लेगा ना, जल्दी पनियो नहीं पीता है। एक बार पानी पी लेगा तो एक दो हफ्ता उसका चल जाएगा। असल बात क्या होता है ना, ऊंट के पीछे आप देखेंगे ना, ऐसे कुबड़ निकल रहता है ऊंट के पीछुआ, कुबड़, उस कुबड़ में वसा होता है। क्या होता है? वसा। वसा क्या करता है ऊंट के कुबड़ में? ऊंट के कुबड़ में जो वसा होता है ना, वो वसा, और जब ऊंट पानी पीता है ना तो वसा तो एब्जॉर्ब करेगा, उसके साथ साथ वो पानी को अपने ब्लड में भी मतलब स्टोर कर लेता है, ब्लड तक ले जा करके, और उसका जो फैट होता है वो भी क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ गए। इसी के नाते उसको जल्दी प्यास नहीं लगता है ऊंट को, ठीक ना। एक बार पानी पी लिया तो उसका एक दो हफ्ता निकल गया, वैसे समझ के एक दो हफ्ता तक नहीं पिएगा, ठीक। तो इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, समझ गए कि नहीं। अच्छा, वहां पे जो पेड़ पौधे उगते हैं कैसे उगते हैं? कटीलेदार कटीलेदार पेड़ पौधे उगते हैं। वहां पे नारियल भी आपका मतलब नारियल के पेड़ पौधे भी होते हैं, कटीलेदार वहां पे वृक्ष उगते हैं। जो पत्तियां होती है ना, वो कांटे के रूप में बन जाती है वहां पे, कांटे के रूप में, समझ गए कि नहीं, जानते रहे, ठीक ना। तो आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, जियोलॉजी आज आपका कंप्लीट हो गया। अब कल से आपका क्या चलेगा? जियोग्राफी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे वीडियो आपका नेक्स्ट चलेगा।